सोच कर देखिए, एक ऐसा इंसान जो मीटिंग्स में तो बड़े कॉन्फिडेंस से अपनी बात रखता है, पर पार्टी से सबसे पहले निकलने वाला भी वही होता है। या वो दोस्त जिसे गहरी मतलब की बातें करना पसंद है, लेकिन छोटी मोटी गपशप से वो हमेशा बचता है। ये जो विरोधाभास सा लगता है ना, ये असल में एक बहुत ही दिलचस्प पर्सनालिटी की पहचान है, जिसे हम कहते हैं हाई फंक्शनिंग इंट्रोवर्ट। देखो, ये कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, बल्कि एक बहुत ही सोचा समझा बैलेंस है। एक तरफ बाहरी दुनिया में कामयाब होने की काबिलियत और दूसरी तरफ अपनी भीतरी दुनिया को रिचार्ज करने की जरूरत। इन दोनों के बीच की एक बारीक सी लाइन। चलिए आज इसी संतुलन को थोड़ा और करीब से देखते हैं। तो इस पर्सनालिटी को समझने की शुरुआत होती है उनके सोशल बिहेवियर से। बाहर से देखने पर वो शायद किसी एक्सट्रोवर्ट जैसे लगें, लेकिन उनके बातचीत करने का तरीका बिल्कुल अलग होता है। उनके लिए गहराई क्वांटिटी से कहीं ज्यादा मायने रखती है। उनके लिए शब्द सिर्फ आवाज नहीं है, बल्कि एक टूल की तरह है। हर वाक्य का एक मकसद होता है, या तो कोई नई बात बताना या फिर किसी रिश्ते को और गहरा बनाना। वो बातचीत में सिर्फ शामिल नहीं होते, बल्कि उसमें कुछ वैल्यू ऐड करते हैं। इनकी एक और पहचान है ऑब्जर्वेशन की, कमाल की शक्ति। वो किसी भी सोशल सिचुएशन में सीधे नहीं कूद पड़ते। पहले वो शांति से माहौल को समझते हैं, लोगों के बीच के डायनामिक्स को परखते हैं। और ये कोई शर्मीलापन नहीं है, ये उनकी एक तरह की शांत सुपर पावर है, जो उन्हें अपनी एनर्जी सही जगह लगाने में मदद करती है। उनके लिए सोशल इंटरैक्शन एक इन्वेस्टमेंट की तरह है। वो अपनी एनर्जी को 20 छोटी छोटी हल्की फुल्की बातों में बिखेरने के बजाय उसे एक गहरी और मतलब की बातचीत में लगाना ज्यादा पसंद करते हैं। असल में ऐसी एक ही बातचीत उन्हें रिचार्ज कर देती है, जबकि छोटी छोटी कई बातें उनकी एनर्जी खत्म कर देती है। तो सवाल यह है कि उनका ऐसा व्यवहार होता क्यों है? इसका जवाब हमें उनकी बाहरी दुनिया में नहीं, बल्कि उनकी भीतरी दुनिया में मिलता है। सब कुछ इस बात पर टिका है कि वो अपनी मेंटल एनर्जी को मैनेज कैसे करते हैं। और जानते हैं, इसके पीछे एक साइंटिफिक वजह भी है, जिसे कहते हैं हायर कॉर्टिकल अराउजल। अब आसान भाषा में समझें तो उनका दिमाग है ना, एक सुपर सेंसिटिव माइक्रोफोन जैसा होता है। मतलब वो हर छोटी बड़ी आवाज, हर हलचल को बहुत गहराई से पकड़ता है। जहां ज्यादातर लोगों का ब्रेन इस शोर को फिल्टर कर देता है, वहीं उनका ब्रेन हर स्टिमुलेशन को, हर चीज को बहुत डीपली प्रोसेस करता है। और यही वजह है कि ज्यादा देर सोशल माहौल में रहने से वो मानसिक रूप से थक जाते हैं। और ये समझना बहुत जरूरी है कि वो शांति में एनर्जी पाते हैं, अकेलेपन में नहीं। ये दुनिया से कटना नहीं है, बल्कि दुनिया से बेहतर तरीके से जुड़ने के लिए खुद को फिर से तैयार करना है। वो लोगों से भाग नहीं रहे हैं, बल्कि अपना बैलेंस बनाए रखने के लिए शांति को चुन रहे हैं। तो आखिर में ये सब कुछ चॉइस का खेल है। वो एंटी सोशल नहीं है, वो अपनी एनर्जी को लेकर बहुत ज्यादा सिलेक्टिव हैं। ये इस बात को समझने की कला है कि कौन सी बातचीत उन्हें एनर्जी देगी और कौन सी थका देगी, और फिर उसी के हिसाब से चुनाव करने की आज़ादी। हमारी इस भागती दौड़ती दुनिया में अक्सर शांत स्वभाव को कमजोरी मान लिया जाता है, लेकिन सच कहूं तो ये सबसे बड़ी गलतफहमियों में से एक है। क्योंकि शांत होने का मतलब कमजोर होना नहीं है, इसका मतलब है फोकस्ड होना। अपनी सारी मेंटल एनर्जी को बाहरी शोर से हटाकर उन चीजों पर लगाना जो सच में मायने रखती हैं। तो एक ऐसी दुनिया में जो हर वक्त शोर का जश्न मनाती है, एक हाई फंक्शनिंग इंट्रोवर्ट होना कोई कमी नहीं है, बल्कि ये इमोशनल इंटेलिजेंस की एक गहरी निशानी है। ये बिना आवाज किए अपनी छाप छोड़ने की कला है, चुपचाप रहकर दुनिया में एक बड़ा योगदान देने की शक्ति।